प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का से कारक विचार का। और हम लोग कल की कक्षा तक इसके पृष्ठ संख्या 225 पर दिए हुए षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत गुण कर्मणि वेश्यते वार्तिक तक अध्ययन कर चुके हैं। और आज की कक्षा का उसके आगे पृष्ठ संख्या 226 पर दिए हुए इस उभय प्राप्त और कर्मणि सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग मित्रों अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का का पृष्ठ संख्या 226 ओपन कर लीजिए। चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। किंतु मित्रों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अभी ऐसे हमारे भाई बहन, ऐसे हमारे मित्रगण जो लोग भी यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रमशः अध्ययन कराया जा रहा है और वो भी निःशुल्क में। इसके लिए आप लोगों को कोई भी शुल्क नहीं देना है और कोई ऐप नहीं है इसका, है ना, सिर्फ YouTube पर ही। और जो लोग भी हमारे भाई बहन इसका अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं कक्षा की, वह चाहेंगे तो प्ले लिस्ट से संपूर्ण नीति शतकम पढ़ा है, मेघदूतम पढ़ा है, संधि पढ़ा है, वर्ण विचार पढ़ा है, अभी तक जो कारक अध्ययन के मित्रों यह सब पढ़ा है। प्ले लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग। यह मैंने मित्रों इसलिए कहा कि प्राय लोग मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, सर ऐप शुल्क कितना लगेगा, सर हम शुल्क दे करके पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। चलिए अब हम लोग अपने अध्ययन की तरफ चलते हैं। सूत्र है उभय प्राप्त कर्मणि, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मित्रों यह देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है। तो मित्रों यह विधि सूत्र है ना। यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है, विधान करता है। किसका विधान करता है? षष्ठी का विधान करता है। किस कंडीशन में करता है मित्रों? तो अब इसके कंडीशन को जानने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा कल के इस सूत्र की करनी पड़ेगी, कर्तृकर्मणो कृति ही, है ना। तो थोड़ी सी चर्चा इसकी भी हम लोग कर लेते हैं। कर्तृकर्मणो कृति, चूंकि इसका अध्ययन कल हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज पुनः करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए कि अगर इस सूत्र को समझना है आराम से तो इसकी थोड़ी सी अगर चर्चा हो जाएगी तो सरलता से समझेंगे। कल हम लोगों ने मित्रों यही अध्ययन किया था कि कृत अर्थात कि कृदंत है ना, ये कृदंत प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे यानी कृत प्रत्ययांत शब्दों के योग में, कृत प्रत्ययांत शब्दों के योग में कर्तृ अर्थात कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। मित्रों कल तो अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन पुनः मैं कह रहा हूं इसको समझने के लिए, इसलिए आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि फालतू टाइम पास है। तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। हम लोगों ने जो कर्ता वाला उदाहरण देखा था, यह कर्ता का उदाहरण था, वह क्या था कि कृष्णस्य कृति, है ना, कृष्णस्य कृति। ठीक, अब यहां पर देखिए जो कृत था यह कृत प्रत्यांत शब्द है। बाकी चर्चा कल हो चुकी है, संक्षेप में देखते हैं कि कृत प्रत्यांत शब्द है, इसके अर्थ में कर्ता में षष्ठी हो गई। और दूसरा उदाहरण हम लोगों ने कर्म में देखा था। यद्यपि कई उदाहरण देखे थे, लेकिन दूसरा उदाहरण जो कर्म का है, वेदस्य अध्येता, है ना, वेदस्य अध्येता, यह देखा था, है ना, यह कर्म वाला। यहां पर देखिए अध्येता ये कृत प्रत्यांत शब्द है, इसके योग में आने से वेद में षष्ठी हो गई। यहां पर इसके कृत प्रत्यांत शब्द के योग में आने से कृष्ण में षष्ठी हो गई। तो ये देखिए कर्ता का उदाहरण, ये कर्म का उदाहरण है। आगे बातें समझ में। लेकिन यहां पर मित्रों देखिए कि यह हमारा कर्ता भी, कर्ता का उदाहरण अलग है, कर्म का अलग है। इस वाले वाक्य में न कर्ता है और इस वाले वाक्य में कर्म नहीं है, इस वाले वाक्य में कर्ता नहीं है। ठीक, अब प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें कि कर्ता और कर्म दोनों हो और वह कृत प्रत्यांत के योग में हो, तब किस में आप षष्ठी लगाइएगा?
कर्ता में लगाइएगा कि कर्म में कि दोनों में लगाइएगा, प्रश्न चिन्ह उठता है ना मित्रों। क्योंकि कल वाले में हम लोगों ने जो अध्ययन किया था ये उदाहरण दोनों ही अलग अलग थे, है ना, दोनों ही उदाहरण अलग अलग थे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि कोई ऐसा कृत प्रत्यांत शब्द आ जाए, है ना, कैसे देखिए, कोई ऐसा कृत प्रत्यांत शब्द आ जाए, है ना, प्रत्यांत शब्द यदि आ जाता है तो जिसके योग में कर्ता भी हो और कौन हो, कर्म भी हो। ये तो अलग अलग थे, तब किसमें षष्ठी किया जाएगा, प्रश्न चिन्ह उठा। तब अब आचार्य पाणिनि यह अगला सूत्र लिखते हैं, कहते हैं कि उभय प्राप्तौ कर्मणि, कि अगर दोनों में प्राप्त हो जाए, यदि कृत प्रत्यांत शब्द से यदि दोनों में यदि कर्ता और कर्म, दोनों का तात्पर्य उभय का मतलब यही है मित्रों कि कर्ता में भी और कर्म में भी अगर दोनों में षष्ठी प्राप्त होने लगे तो हम सिर्फ कर्मणि, कर्म में षष्ठी करेंगे और कर्ता में नहीं करेंगे। तो एक चीज मित्रों हम लोगों ने यह समझ लिया कि कर्म में ही षष्ठी होगी, है ना, कर्मणि, कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। ठीक, आगे बातें समझ में। यही ये सूत्र कहता है कि दोनों प्राप्त हो, कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में जब दोनों प्राप्त हो तो सिर्फ कर्मणि, है ना, कर्म में ही षष्ठी करिएगा, कर्ता में नहीं। तो कर्ता कहां जाएगा, तो कर्ता को जहां जाना चाहता है, अनुक्त की ही बातें हुई थी मित्रों कल की भी। तो जब अनुक्त की बात हुई थी तो अनुक्त कर्ता कहां जाता है ना, तृतीया में जाता है। तो जहां जा रहा उसको जाने दीजिए, हम छोड़ देंगे, राइट। बस अब उदाहरण देखते हैं, हम समझ रहे हैं, अब ये भाव समझ में आ गया होगा इस सूत्र का अर्थ। अब उदाहरण क्या हम लोगों के पुस्तक में मित्रों कि आश्चर्यो गवाम, आश्चर्यो गवाम दोहो, है ना, अगोपेन। ठीक, सूत्र को मित्रों एकदम आराम से समझ लीजिए क्योंकि आगे और भी इससे संबंधित सूत्र है। दिमाग में आज हौच पौच होने वाला है आज, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, बातों बातों में कि दिमाग का दही कर दिया, तो आज दिमाग का दही होने वाला है ना। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले बात हम लोग यह ढूंढेंगे कि देखिए यहां पर दोह जो शब्द बना है, दोहा, है ना, यह क्या है, दुह धातु है और यहां पर मित्रों घय प्रत्यय लगा है और घय प्रत्यय लग करके तब क्या बन जाता है, दोहा। क्या बन जाता है, दोहा। ठीक, अब यह घय जो हमारा कृत प्रत्यांत शब्द है, कृत प्रत्यांत शब्द है। अब यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर हम लोगों का क्या आ गया है, यह अगोपेन, अगोपेन करता है, यह अगोपेन क्या है, करता है। और यह गवाम क्या है मित्रों, कर्म है। यह गवाम हमारा क्या है, कर्म है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि आश्चर्य है जो ग्वाला नहीं है उसके गाय का दूहा जाना। यह आश्चर्य है कि ग्वाले लोग ही गाय को दूह पाते हैं, लेकिन ये तो ग्वाला नहीं है फिर भी ये गाय को दूह रहा है, तो ये आश्चर्य है। ठीक, कोई बात नहीं, ये हिंदी हो गया, हिंदी से क्या लेना देना। तो अब देखिए यहां पर कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त थी, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त है, क्योंकि यहां पर हमारा जो यह दोहा, दोहा है, यह कैसा शब्द है मित्रों, यह देखिए कृत प्रत्यांत शब्द है, यह कृत प्रत्यांत शब्द हो गया हमारा, है ना। तो अब दोनों में प्राप्त थी, किस सूत्र से दोनों में प्राप्त थी, इस कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से, क्योंकि सूत्र में यह नहीं बताया गया है कि कर्ता और कर्म दोनों एक में आएंगे तो क्या होगा ना, ये नहीं बताया गया यहाँ पे, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए। यहाँ तो सिर्फ हमको यह बताया गया, आचार्य पाणिनि ने बताया कि कृत प्रत्यांत के शब्दों के योग में अगर चाहे कर्ता है चाहे कर्म है, दोनों में षष्ठी कर देना है ना। ठीक, तो ये कृत प्रत्यांत शब्द है, हम कर्ता कर्म दोनों आ गए, तो दोनों में हमको क्या प्राप्त थी, षष्ठी। दोनों में क्या प्राप्त है, षष्ठी। किस सूत्र से, कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से, राइट, है ना। लेकिन अब जब आगे बढ़ते हैं आचार्य पाणिनि तो लिख देते हैं, सुनिए 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 सुनिए, या जब अलग अलग आएगा ना तभी आप कर्ता कर्म में षष्ठी कीजिएगा। अगर दही कर्ता कर्म दोनों एक ही में आ गए तो बस कर्म में षष्ठी कीजिएगा, तो बस कर्म में षष्ठी की आप कीजिएगा, कर्म में क्या षष्ठी कीजिएगा
और कर्ता को क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। कर्ता को छोड़ दीजिएगा, कर्ता जहां जा रहा है उसको जाने दीजिएगा। ठीक, अब यह बातें जब बता देते हैं, अब तो फाइनल कर्ता छोड़ दिया गया, ये हो गया। यहां तक तो हम लोगों का समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है मित्रों, हम लोग परीक्षा के लिए इसमें से क्या सीखेंगे, परीक्षा के लिए क्या प्रश्न होगा? तो सुनिए, पहला प्रश्न होगा कि आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन में गवाम में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है, किस सूत्र से षष्ठी? तो मित्रों आप लोग इधर मत जाइएगा, कर्तृकर्मण कृति के पास अब नहीं जाना है, इसी उभय प्राप्तव कर्मणि पर आ जाइए, है ना, उभय प्राप्तव कर्मणि। ठीक, उभय प्राप्तव कर्मणि सूत्र से ही इस पे षष्ठी हुई है। एक चीज याद कर लीजिए मित्रों, पुनः हम कह दे रहे एकदम षष्ठी है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे एकदम सरल लगने लगेगी कि जब यह कृत प्रत्यांत शब्द के योग में जब कर्ता कर्म अलग अलग रहेंगे तो इस सूत्र से षष्ठी होगी। फिर से ध्यान से समझिएगा कि जब कर्ता और कर्म कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में जब अलग अलग रहेंगे तो इस सूत्र से षष्ठी होगी। और वहीं यदि कृत प्रत्यांत शब्दों के साथ कर्ता और कर्म जब एक में हो जाएंगे तो जब षष्ठी होगी तो फिर इस सूत्र से षष्ठी होगी, इससे षष्ठी नहीं होगी। एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। अब आप लोगों को हम समझ रहे, जो भी कंफ्यूजन होगा दूर हो गया होगा, है ना। यद्यपि कल की कक्षा में आप लोगों को जो कमेंट्स मुझे प्राप्त हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यह हम लोगों का परीक्षा का प्रश्न हो गया। अब बातें उठती है कि इस कर्ता का क्या होगा, कर्ता में कौन सी विभक्ति है, किस सूत्र से है? तो मित्रों यह अनुक्त कर्ता है। कैसा कर्ता है? यह अनुक्त कर्ता है। दिख तो रहा है ना आप लोगों को, कल शिकायत आ रही थी कि सर ये लाल वाला नहीं दिख रहा है, तो घबराइए मत। आज मैं देखिए दो कंडीशन है मित्रों, या तो हम अपना चेहरा साफ दिखाएं या तो बोर्ड साफ दिखाएं, है ना, क्योंकि मेरे पास उतनी लाइट की सुविधा नहीं है ना। छोटा सा यहाँ टाउन है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वैसे सुविधाएं भी नहीं है। बस जो सुविधा है हम उसी में आप लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक, तो यह देखिए अनुक्त कर्ता है। यह जब अनुक्त करता है तो अनुक्त कर्ता में किससे होती है मित्रों? अनुक्त कर्तरि तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होती है। किस सूत्र से होती है? तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से। किससे हो जाएगा मित्रों? यहाँ पर कर्तृकर्णयोस् तृतीया से, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से यहाँ पर तृतीया विभक्ति। प्रश्न फाइनल फिर से सुनिए, यह आप लोगों से पूछा जाएगा कि इस उदाहरण में गवाम में षष्ठी किस सूत्र से हुआ है? तो वह प्राप्त कर्मण से हुआ है। और फिर पूछा जाएगा अगोपेन में तृतीया किस सूत्र से हुई है? तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया हुई है। ठीक, अब उभय प्राप्त कर्मणि कैसा सूत्र है? तो विधि सूत्र है। किसका विधान करता है? तो षष्ठी का करता है। किस में करता है? तो कर्म में करता है। कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्म में करता है। फाइनल, चलिए अब अच्छा अगला उदाहरण कोई वैसा है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे के एक वार्तिक है उसको देखते हैं। तो अब आगे मित्रों हम लोगों को देखिए, आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन के नीचे आप लोगों को टिप्पणी में यह वार्तिक लिखा होगा, है ना, टिप्पणी के अंतर्गत। तो देखते हैं अब इसको हम लोग करें कि स्त्री प्रत्ययोर काकारयोर नार्यम नियम, है ना। यह क्या कह रहा है देखते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि अक और अ ये दोनों प्रत्यय एकदम नोट कर लिया जाए, है ना, कि अक प्रत्यय कह और कह रहे हैं कि अप्रत्यय, यह प्रत्यांत शब्द, प्रत्यांत, ठीक, यानी कि ऐसा शब्द हो जिसके कि अंत में जिसमें कि अक और अ लगा हो, अक और अप्रत्यांत और स्त्रीलिंगवाची, और कह रहे हैं मित्रों कि स्त्रीलिंगवाची, स्त्रीलिंगवाची कृदंत, आगे बातें समझ में। इतना कंडीशन रखे कि वह अक और अप्रत्यय लगा हो और इसके बाद वह स्त्रीलिंगवाची हो। ऐसा अगर कोई कृदंत अगर मिलता है तब कह रहे न अयम नियम, तब कह रहे ये वाला नियम नहीं लगेगा। ये वार्तिककार का त्याय ना कर कहे कि आपने बताया था
कि इस कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में इस कर्ता और इस कर्म दोनों में षष्ठी होगी। लेकिन सुनिए आचार्य पाणिनि जी कि यदि अक और अप्रत्यांत शब्द हो और फिर उनमें स्त्रीलिंग लगा दिया गया हो, प्रत्यय या स्त्रीलिंग वाची हो और वह कृदंत के होंगे, तब आपका ये वाला उभय प्राप्त होगा कर्मणि सूत्र काम नहीं करेगा। तो मित्रों सीधे सीधे इसका यह क्या कर देता है, यह निषेध कर देता है। इसका क्या कर देता है, निषेध, कि आपके सूत्र का काम नहीं होगा। अब उदाहरण में हम लोग उदाहरण देखते हैं और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण में क्या है, रुद्रस्य करके है कुछ क्या, हाँ, कि रुद्रस्य जगतः, रुद्रस्य जगतः, ठीक, अर्थात है ना, कि रुद्रस्य जगतः अर्थात रुद्र का जगत को भेदने की इच्छा या नाश करने की इच्छा। तो देखिए यहां पर भेदिका भी लिख देते हैं हम लोग, विभित्सा भी लिख देते हैं, विभित्सा, है ना। अगर हिंदी लिखना चाहेंगे आप लोग तो हिंदी लिख लीजिएगा कि रुद्र का जगत को भेदने की इच्छा या फिर नाश करने की इच्छा, राइट। अब यहां पर देखिए कि जो यहां पर हम लोगों को भेदिका दिख रहा है और विभित्सा दिख रहा है, तो भेदिका में देखिए क्या है, भिद धातु है और ड़ौल प्रत्यय है, ठीक, ड़ौल अर्थात अक, ड़ौल का ही अक बचेगा ना यहाँ पर, तो भिद ड़ौल और धन टाप, ठीक, धन टाप। तो हमारा मित्रों ये वाला कंडीशन पूरा हो रहा है, यहाँ पर ड़ौल प्रत्यय प्राप्त है और स्त्रीलिंग में टाप भी है, बन गया है भेदिका। अब इसके बाद हमारा जो अगला है विभित्सा, यह भी मित्रों भिद धातु है और फिर सन प्रत्यय है अर्थात अ, धन टाप, धन टाप, बन गया मित्रों विभित्सा। तो अब इसके बाद देखिए यह ड़ौल अक और अप्रत्यांत लगे हैं ना, कंडीशन देखिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए अक अ, तो यहाँ पर देखिए अक अप्रत्यय लगा हुआ है। अब इसके बाद देखिए स्त्रीलिंग वाची हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टाप लगा लिया है, तो भेदिका और विभित्सा स्त्रीलिंग वाची हो गए। और अब यह कृदंत तो ही है, यह ड़ौल और सन के ये कृदंत प्रत्यय लगे हैं। अब हमारा इस वार्तिक वाला नियम पूरा इस पे लागू हो गया। तब कहते हैं ऊपर वाला नियम लागू नहीं होगा। ऊपर वाला नियम लागू नहीं होगा तो कौन वाला नियम लागू होगा? तो कह रहे हैं कि एकदम आप कर्तृकर्मणो कृति ने जो कहे थे कि कर्ता और कर्म में, इसको मित्र एकदम यहां तक हम लोग अंडरलाइन इसको कर ही देते हैं, चूंकि आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो कह रहे हैं जो आपने कहा था वही होगा, ठीक, ये वाला नियम नहीं होगा। तो इसमें कर्ता कौन है मित्रों? रुद्र से क्या है? कर्ता। और हमारा जगत क्या है मित्रों? ये हो गया कर्म, ठीक। तो यहां पर जब ये नियम नहीं लगेगा तो बाकी नियम क्या है कि इस कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी हो। लेकिन ये न सूत्र करके निषेध कर रहा था कि भाई सुनिए ना, कि उसमें षष्ठी नहीं, आप एक में षष्ठी कीजिएगा, एक में षष्ठी नहीं करना है। लेकिन ये कह दिए कि नहीं हटाइए, आप ये नियम को हटाइए, दोनों में लगेगा षष्ठी, ठीक। तो दोनों में षष्ठी हो गया। तो मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता में भी षष्ठी और फिर कर्म में भी षष्ठी। अब प्रश्न उठता है हम लोगों को परीक्षा के लिए, ये तो बातें थी इसकी समझ में आ गई कि इधर कृत प्रत्यांत शब्द है और इधर कर्ता कर्म दोनों है और यह स्त्रीलिंगवाची है, तो दोनों में षष्ठी होगी मित्र और इसी वार्तिक से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? स्त्री प्रत्यय है ना, स्त्री प्रत्यय, यहां पर भी स्त्री प्रत्यय। तो हम लोगों के लिए परीक्षा का प्रश्न ये हुआ कि अगर रुद्रस्य जगता भेदिका विभित्सा वा में अगर पूछ दिया जाए कि किस सूत्र से या वार्तिक से रुद्रस्य में षष्ठी हुई तो स्त्री प्रत्यय से, किस सूत्र से जगता में षष्ठी हुई तो स्त्री प्रत्ययों से। आगे बातें समझ में? बस यही दो प्रश्न मित्रों हम लोगों को इससे पूछा जाएगा, बाकी तो हो गया फाइनल। तो हम समझ रहे मित्रों यहाँ पर भी आप लोगों का कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा, है ना। लेकिन अभी भी हम लोगों की समस्या समाप्त नहीं हुई है, अभी आगे और है। और मित्रों देखिए हम हट जाते हैं जब, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाहें ले सकते हैं,
क्योंकि हमारे एक मित्र का आज फोन आया था, कहे सर जो आप लिखते हैं इस प्रकार से नोट्स तो तैयार किए होंगे, उस नोट्स को आप दे दीजिए। तो मित्रों नोट्स देखिए मेरे पास कोई नहीं है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बराबर नोट्स बनाने के लिए कहता हूँ कि इस प्रकार से नोट्स तैयार करते रहिए आप लोग। और कुछ लोग हमारे भाई बहन व्हाट्सएप पे खींच के सुंदर सुंदर नोट्स की फोटो भी भेजते हैं, है ना, 1-2 पेज की, बड़ा अच्छा लगता है देख करके। वाकई में इस प्रकार से अध्ययन कर लेंगे आप लोग तो टीजीटी हो पीजीटी हो मित्रों, चाहे नेट हो चाहे JEE किसी परीक्षा में बैठेंगे, यह आप लोगों को सब परीक्षा में काम आएगा। कुछ लोग यो काम पूछते हैं कि सर ये पीजीटी में आएगा कि नहीं, आरपीएससी में आएगा कि नहीं। अरे भाई पीजीटी हो चाहे आरपीएससी हो चाहे नेट हो, सब में कारक यही ना है कि कारक बदल जाएगा, कारक के नियम बदल जाएंगे, कारक के सूत्र बदल जाएंगे, ऐसा थोड़े ना है। ठीक, इसलिए आप लोग हट जाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो अब आगे उसी टिप्पणी के अंतर्गत मित्रों एक और वार्तिक आ जाता है, शेषे विभाषा। ये हम लोगों के दिमाग का दही करेगा। आइए देखते हैं। अब इसके पहले शर्तों को हम लोग सुनते हैं। क्या क्या करा कि शेषे विभाषा, अर्थात कुछ आचार्यों के मत में, कुछ आचार्यों के मत में, सबके नहीं, कुछ आचार्यों के मत में कहते हैं कि अक और अक और अ, यह दो हम लोग प्रत्यय पढ़े थे ना, इन दो प्रत्ययों से बने स्त्रीलिंग प्रत्यय में, तो कह रहे हैं कि अक और अ प्रत्यय से भिन्न। अब इससे क्या मित्रों, अक और अ से भिन्न, अक और अ प्रत्यय से बने शब्दों से भिन्न, अर्थात उसमें अक और अ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन। फिर कहते हैं कि इसके बाद अगर कोई स्त्रीलिंग कृदंत है तो, स्त्रीलिंग कृदंत, एकदम मित्रों इसको नोट कर लीजिएगा, तभी देखिए यह समझ में आ पाएगा, नहीं तो यह इतना कंफ्यूजन इसमें होगा कि विस्मृत हो जाएगा। कि स्त्रीलिंग यदि कृदंत है तो उसके कर्ता में, उसके कर्ता में विभाषा मतलब विकल्प से षष्ठी हो, है ना। स्त्रीलिंग कृदंत के, चलिए लिख देते हैं, के योग में, यहां लिखते हैं कि योग में कर्ता में, है ना, कर्ता में विकल्प से षष्ठी, कर्ता में विकल्प से षष्ठी। अब आ गई बातें समझ में, फिर से समझ लीजिए कि जो इस वार्तिक में हम लोगों ने, इसमें जो है कि अक और अ प्रत्यय का कंडीशन रखा गया था ना, कि अक और अ प्रत्यय हो और फिर वह स्त्रीलिंगवाची हो, ऐसा कृदंत, है ना। तो यहां पर अब इस वार्तिक में क्या कह रहे हैं कि यदि अक और अ से भिन्न, यानी अक और अ को छुड़वा दे रहे हैं, इससे भिन्न कोई अगर स्त्रीलिंग कृदंत है तो उसके योग में कर्ता में जो है विकल्प से षष्ठी हो जाएगी। ठीक, आइए उदाहरण देखते हैं। अभी मैं इसको पुनः पुनः समझाऊंगा फिर से, जब तक नहीं से हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि नहीं मैंने अच्छे से समझा लिया। ठीक, तो उदाहरण मित्रों इसका क्या है कि विचित्रा, छोड़ देते हैं, अच्छा विचित्रा भी लिख ही लेते हैं, पूरा पूरा हो जाएगा कि विचित्रा जगतः कृति ही, ठीक, हरे है हरिड़ा, अलग अलग लिख लेते हैं, हरे है हरिड़ा वा, है ना, ये हुआ हरे हरिड़ा वा। अब देखिए मित्रों यहां पर जो कृति शब्द आया हम लोगों को, इसमें देखिए क्री धातु से कितने प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कितने प्रत्यय लगा हुआ है। अब यह जो कृतिन प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है तो यह कितिन प्रत्यय कृदंत का है, तो यह हमारा जो कृति शब्द है क्या हुआ, यह कृत प्रत्यांत शब्द हुआ, हो गया। अब देखिए लेकिन यह स्त्रीलिंग में लगा है, किसमें लगा है, ये चीज नहीं भूलना हम लोगों को, यह किसमें लगा है, तो कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग में लगा है, यह स्त्रीलिंग में लगा है, राइट, है ना।
अब देखिए यह स्त्रीलिंग में है और इसमें अ कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? इस उदाहरण में अ और प्रत्यय है ही नहीं, इससे भिन्न है। बस स्त्रीलिंग कृदंत होना चाहिए, बस स्त्रीलिंग कृदंत होना चाहिए, लेकिन बीच में अ और अ नहीं आना चाहिए, अड़उल इत्यादि नहीं आना चाहिए। तो कहाँ आया है? क्रि से कृति, क्रि से कृतिन प्रत्यय लग करके स्त्रीलिंग में लगा है, यह कहीं आया ही नहीं है। तब इसके योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी। तो कर्ता मित्रों हमारा यहाँ पर कौन और कर्म कौन है? तो देखिए यह हरे और हरिड़ा अर्थात यह क्या हमारा है? कर्ता। और यह क्या हमारा है? जगता। यह हमारा है कर्म। तब कह रहे इसके कर्ता और कर्ता में विकल्प से षष्ठी। अब यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं कि पहले तो हम लोग उस सूत्र पर चलते, यहाँ पर मित्रों षष्ठी प्राप्त किससे थी? याद रखिएगा कि यहाँ पर इस कृत प्रत्यांत कृति के योग में इस कर्तृकर्मणो कृति से इस कर्म में भी और इस कर्ता में भी हमको षष्ठी प्राप्त थी, षष्ठी प्राप्त थी। लेकिन इस सूत्र को रोक लगा दिया कौन? उभय प्राप्त कर्मणि में। यह कह दिया कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ किसमें? आप सिर्फ और सिर्फ कर्म में षष्ठी कर सकते हैं और कर्ता में षष्ठी नहीं कर सकते। यह किसने कहा था? उभय प्राप्त कर्मणि ने कहा था, षष्ठी नहीं कर सकते। ठीक, बातें आ गई समझ में? तो कर्ता को इसने छोड़ दिया था तृतीया के लिए, कर्ता को इसने छोड़ दिया था तृतीया के लिए। लेकिन अब ये वाले वार्तिककार आकर के कह देते हैं कि यदि भाई इन कंडीशन के साथ रहेंगे तो इसमें विकल्प से आपको षष्ठी भी करनी पड़ेगी, विकल्प से षष्ठी भी करनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए विकल्प से षष्ठी हो गई और एक बार इस सूत्र की बात मान करके हरड़ा रह गई। आगे बातें समझ में? अब जब परीक्षा में जब पूछा जाएगा प्रश्न कि मित्रों यहां पर किस सूत्र से षष्ठी हुई है, तो जरा दिमाग लगाइए किस सूत्र से षष्ठी हो सकती है। क्योंकि देखिए यह दोनों में जब प्राप्त थी तो इसका निषेध करके हमको उभय प्राप्त और कर्मणि ने कर्म में ही सिर्फ षष्ठी कहा था। अतएव यहां पर जो षष्ठी होगी उभय प्राप्त और कर्मणि से होगी, उभय प्राप्त कर्मणि से। मित्रों ये एकदम नोट कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आप लोगों से, नहीं जब परीक्षा में अगर ये वाला उदाहरण रख करके पूछेगा और विकल्प में यह भी देगा और इससे विभाषा देगा, स्त्री प्रत्यो देगा, ले दे करके सब सत्यानाश हो जाएगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि एकदम इस चीज को एकदम नोट कर लीजिएगा, है ना, कि उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र से षष्ठी हुई। फिर से एक बार बोल दें इसको कि क्यों इससे हो रही है। देखिए फिर से समझ लीजिए, यह कृत प्रत्यांत शब्द है हमारा। यह कृति कैसा शब्द है? कृत प्रत्यांत शब्द है। इसके योग में कर्ता और कर्म आ गए, तो हमको इस कर्तृकर्मणो सूत्र से कर्ता और कर्म में षष्ठी प्राप्त थी इन दोनों जगहों पर, कर्ता कर्म में। लेकिन यह सूत्र आकर के कहता है कि जब दोनों एक साथ हो जाए, आप अलग अलग वाले में षष्ठी का विधान कीजिएगा कर्ता कर्म दोनों में, लेकिन अगर कर्ता कर्म दोनों एक में दिखाई पड़ गए और कृत प्रत्यांत के योग में, तब सिर्फ आप कर्म में षष्ठी कीजिएगा, कर्ता में नहीं करना है। तो कर्म में षष्ठी कर दिए इससे, राइट। लेकिन अब ये तो इसी से हो गया, अब तो समझ में आ गया ना। लेकिन अब यहां पर यह इसमें हरड़ा में तृतीया हो गई, कर्तृकर्मणयोस् किस सूत्र से हो जाएगा मित्रों? यहां पर ये तृतीया कर्तृकर्मणयोस् तृतीया से तृतीया हो गई, जैसे यहां पर हम लोगों का हुआ था, राइट। लेकिन अब यह वार्तिककार आ गए, कहे कि शेषे विभाषा, कि भाई सुनिए कुछ आचार्यों के मत में यदि अप्रत्यय न हो, बस स्त्रीलिंग कृदंत हो, तो उसके योग में कर्ता में विकल्प से आप षष्ठी भी कर दीजिएगा। इन्हीं वाले ही नहीं रहे, उभय प्राप्त कर्मणि वाली ही सिर्फ बातें मत मानिएगा आप लोग, इनकी भी बातें सुन लीजिएगा, विकल्प से षष्ठी। तो जब यहाँ पर विकल्प से षष्ठी हो रही है, तब मित्रों आप बताइए यहाँ पर षष्ठी कौन सूत्र कर सकता है या वार्तिक कर सकता है? तो यहाँ पर जो षष्ठी हो रही है यह इसी से होगी, शेषे विभाषा से। आगे बातें समझ में ना, शेषे विभाषा से, ठीक। क्योंकि ये विकल्प से षष्ठी ला रहे हैं, यहां तो निषेध किया गया था इससे, ये विकल्प से षष्ठी ला दिए, राइट। तो प्रश्न सुनिए कि विचित्रा जगतः कृति हरे हरणावा, किस सूत्र से जगतः में षष्ठी हुई है?
तो वह प्राप्त कर्मणि से षष्ठी हुई है। अब यहाँ पर हरे में किस सूत्र से षष्ठी हुई है, तो से विभाषा से षष्ठी हुई है, और हरिणा में किस सूत्र से तृतीया हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो तृतीया है। किस सूत्र से मित्रों, तृतीया हुई है, तो कर्तृकर्मणि उस तृतीया से यहाँ पर तृतीया हुई है। अब बातें आ गई समझ में कि नहीं, हम समझते यहाँ पर आ गई होगी। अब एक चीज हम फिर से शुरू से, अब इस तीनों में अभी चूंकि एक और बातें आएगी, सिद्धांत कौमुदी में लिखे हुआ बातें ना कि केचिद विशेषण वाला भी बातें आएंगी, लेकिन यहीं पर हम लोग पहले इतना फिर से एक बार फाइनल करते हैं, चूंकि हम समझते हैं दिमाग में हौच पौच हो चुका होगा आप लोगों के। तो फिर से ध्यान से सुनिए शुरुआत से कि यह सूत्र आकर के कर्ता और कर्म में अलग अलग में षष्ठी विभक्ति करता, अगर अलग अलग हो तो। अब फिर यह सूत्र आकर के इनको कहता अगर एक में हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म में षष्ठी करना है, कर्ता में षष्ठी नहीं करना है, राइट। लेकिन यह सूत्र वार्तिककार आकर के कह देते हैं कि अक और अप्रत्यांत यदि शब्द हो और स्त्री लिंग में हो तब आपको ये वाला नियम नहीं लगाएंगे, आप दोनों में षष्ठी कर देंगे, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी। इस नियम से यहां पर बल्कि लिख दे रहे हैं कि इस वार्तिक के द्वारा कर्ता और कर्म, कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी, दोनों में षष्ठी, ये वाला कहा है ना, कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी। लेकिन इस कंडीशन के साथ कहा था अक अप्रत्यय हो, स्त्रीलिंगवाची हो, पिछली बार तो हो चुका है। अब फिर लेकिन एक सी से विभाषा लेकर के आगे फिर वार्तिककार कहते हैं कि यदि अक से भिन्न कोई स्त्रीलिंगवाची रहे तब आप सिर्फ और सिर्फ आप कर्म में षष्ठी तो कीजिएगा नित्य, लेकिन कर्ता में विकल्प से षष्ठी आप ये कर दीजिएगा। आगे बातें समझ में ना, बस तब इस कंडीशन पर आ जाते हैं, राइट। चलिए, लेकिन याद रहे फिर से मित्रों कि ये वाला अगर आप लोगों का कंडीशन पूरा करता है तो दोनों में नित्य षष्ठी हो जाएगी। अगर ये वाला कंडीशन यदि अभी ये पूरा करता है तब ये वाली स्थिति होगी, राइट। अब इसमें मित्रों चलिए एक और है लास्ट में, उसको देख लेते हैं। अब मित्रों हम लोगों को उसी टिप्पणी के अंतर्गत ही नीचे देखिए आगे में हम लोगों को यह उदाहरण मिलता है ना। तो अब चलिए इस उदाहरण को हम लोग फाइनल करते हैं। तो देखिए सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ कि केचिद विशेषेण विभाषा मिच्छन्ति, है ना। चलिए अच्छा इतना लिख लेते हैं बस, केचिद विशेषेण, बाकी आगे आप लोग समझ लीजिएगा। यह उदाहरण मिलता है। तो अब देखिए इसमें कहे कि कुछ आचार्य लोग, ये जो वार्तिक है ना, तो इसका दो प्रकार से अर्थ निकालते हैं। एक तो ये हम लोगों ने जो अर्थ लिखा है इस वार्तिक का, यह एक प्रकार के आचार्य लोग मानते हैं। यह जो है कि एक प्रकार के आचार्य लोग मानते हैं, राइट। और जो दूसरे प्रकार के आचार्यों का मत क्या है वो भी जानिए, ठीक। दूसरे प्रकार के आचार्यों का मत यह है कि जो आप यहां पर यह इस वार्तिक का यह आप परिभाषा बना रहे हैं कि अक अ से भिन्न स्त्रीलिंग कृदंत के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है, तो बस आप इस स्त्रीलिंग को हटा दीजिए, है ना। स्त्रीलिंग को हटा दीजिए, अर्थात बस अक और अ से भिन्न, है ना, कोई भी कृदंत हो, अक और अ से भिन्न कोई भी यदि ये कृदंत होता है तो उसके योग में कर्ता में षष्ठी हो जाती है, स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो चाहे नपुंसक लिंग में हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बातें समझ में आ गई मित्रों, फिर से समझिए कि इस से विभाषा के साथ हमारे आचार्य दो मत में बट जाते हैं। एक मत में तो ऐसा कहते हैं, इसका अर्थ लगा लेते हैं कि अक अ से भिन्न स्त्रीलिंग कृदंत के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी हो। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, ये स्त्रीलिंग में इसमें कृत्रिम में लगा था, स्त्रीलिंग में, है ना, स्त्रीलिंग का शब्द था और अक अ से भिन्न था और हम लोगों को विकल्प से षष्ठी हो गया। यह एक प्रकार के आचार्य हो गए। लेकिन जो दूसरे प्रकार के आचार्य हैं उनका यह कहना है कि आप अक अ से भिन्न सेम सब कंडीशन रख लीजिए, बस स्त्रीलिंग वाले कंडीशन को हटा दीजिए आप, बस। अर्थात अक अ से भिन्न कृदंत के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो, अर्थात लिंग का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, राइट।
अब आइए इस उदाहरण में देखते हैं। अब इस उदाहरण में जब हम लोग चलते हैं तो देखिए क्या है कि अनुशासनम, अनुशासनम। अब यहां पर मित्रों देखिए अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग के बाद शास, और शास के बाद क्या है ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय लग गया है। अब इस ल्यूट शब्द से भव धातु अर्थ में ल्यूट प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। अब यह हमारा कौन सा है, यह कृत प्रत्यांत है। क्या है, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा ल्यूट, है ना, आ गया। और यह चीजें ये भी है कि यह देखिए इस अक और अ से भिन्न भी है, यानी ये वाले कंडीशन में नहीं है। और अनुशासनम हमारा स्त्री लिंग में नहीं है, न पुलिंग में है, यह किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में है, स्त्री लिंग से भिन्न है। ठीक, तो कह रहे यह स्त्री लिंग से भिन्न है। तो जब यहां पर कह दे स्त्री लिंग से भिन्न है, अतएव आचार्यश में विकल्प से षष्ठी, इसके कर्ता में विकल्प से षष्ठी। आ गई बातें समझ में। तब इसके कर्ता में, कर्ता आचार्यश में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो गई। राइट। अब आप लोगों के दिमाग में तब यह प्रश्न उठेगा कि यहां पर विकल्प से किस सूत्र से षष्ठी हो रही है। तो देखिए यहां पर विकल्प से षष्ठी भी इसी शेषे विभाषा से ही होगी, दूसरा से नहीं होगी, है ना, शेषे विभाषा से ही, इसी वार्तिक से ही होगी। यह चीजें नोट कर लीजिएगा। अगर परीक्षा में यह पूछ दिया जाए, है ना, अन्यत्र पूछा जा चुका है यह उदाहरण मित्रों कि शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य वा, अर्थात आचार्य के द्वारा शब्दों का अनुशासन, इसमें आचार्यस्य में किस सूत्र या वार्तिक से षष्ठी हुई है, तो शेषे विभाषा से हुई है। क्यों, फिर से समझिएगा, क्योंकि यही इसका हम इस विभाषा वार्तिक का हम अर्थ यह लगा रहे हैं कि बस कृत प्रत्यांत शब्द होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कृत प्रत्यांत शब्द होना चाहिए। और अगर वह अक और अ से भिन्न है, याद रहे अक और अ से भिन्न हो, तो फिर उसके कर्ता में विकल्प से षष्ठी। अतएव जो इस प्रकार के अर्थ को आचार्य मानने वाले हैं, उनके अनुसार इसमें शेषे विभाषा से इस प्रकार से षष्ठी हो गई। राइट। अब आती बात मित्रों आचार्यण की, तो आचार्यण में ठीक वही बातें कर्तृकरण तृतीया से तृतीया इत्यादि। आ गई बातें समझ में। तो हम समझते हैं कि अब यह आप लोगों को दूसरा इस शेषे विभाषा का इस पहला मत और यह रहा दूसरा मत, यह दोनों मत आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। खैर, अगर परीक्षा के लिए अगर इसमें आप लोगों को मित्र हौच पौच अगर हो गया हो, तो हम लोगों से परिभाषा थोड़ा ही लिखने के लिए कहा जाएगा। हम लोगों से तो बस किस सूत्र से क्या क्या हुआ यही पूछा जाएगा। तो इस चीज के लिए बस नोट कर लेना है कि हरे में यहाँ पर इस उदाहरण में, इसीलिए मैंने इसको रहने दिया है, किस हरे इस उदाहरण को पूछा जाए कि हरे में किस सूत्र से षष्ठी हुई, तो शेषे विभाषा से। आचार्य में किससे षष्ठी हुई, तो शेषे विभाषा से। राइट। और बाकी ऊपर का तो सब हो ही चुका है। तो हम समझते हैं कि अब इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अगर मित्रों नहीं आया होगा तो एक दो बार अगर और ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़े। अब अगला सूत्र है न लोकाभय निष्ठा खलर्थ त्रिना। अब इस सूत्र को समझने से पहले मित्रों हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कल जो कर चुके हैं उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्र की, इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह सूत्र अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए कल हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि ये जो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र है यह उत्सर्ग सूत्र है। कैसा, उत्सर्ग सूत्र, अर्थात यह पूरे जितने भी कृत प्रत्ययांत शब्द होते हैं, कृत प्रत्ययांत जितने भी शब्द होते हैं उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी करता है, कर्ता और कर्म में षष्ठी करता है। यह तो जरा सोचिए कि कृत प्रत्यय इतने ज्यादा इसके अंतर्गत प्रत्यय विस्तृत है, तो क्या सब कृत प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी क्या, है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, सारे कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी नहीं होगी। यह तो एक बार आचार्य पाणिनि ने बता दिया कि भाई इतने तो हो गए,
अब उसमें से छाटेंगे कि देखिए कृत प्रत्यय में से इसके में षष्ठी नहीं होगी, कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये सूत्र पढ़े, ये प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें षष्ठी नहीं होगी। अब यह छाटना शुरू करते हैं। यही आचार्य पाणिनि का नियम भी है। कल हम लोगों ने जो है कि चर्चा इसका कर भी चुके हैं। तो अब देखिए अब कौन कौन से कृत प्रत्यय के योग में षष्ठी नहीं होगी, अब आइए देखते हैं। तो कह रहे ना मने नहीं हो, ना मने षष्ठी नहीं हो किसमें, तो कह रहे ल अर्थात लादेश, पहले ल। अब मित्रों यहां पर फिर क्या है, उ, ला उ और उक, ला उ उक, फिर क्या है अव्यय, और इसके बाद फिर क्या है मित्रों, कह रहे निष्ठा, इसके बाद क्या है निष्ठा, और इसके बाद क्या है खल, इसके बाद क्या है खल, खलर्थ अर्थात इसके समान अर्थ वाले, है ना। और फिर क्या है आगे त्रिन, ये त्रिन को इसीलिए इन्होंने आगे रखा है। अब खलर्थ अर्थ जो लग गया है अब यह सब में आ जाएगा, और त्रिन के साथ ऐसा नहीं है, पार्टिकुलर त्रिन की हो रही है बात। तो कह रहे हैं इतने, ये सब के सब प्रत्यय देख रहे मित्रों कि ल आदेश अभी हम समझते हैं इसको, लेकिन फिलहाल इतना समझिए, ल उ काव्य निष्ठा खल त्रिन। निष्ठा में क्या आ जाएंगे कत कतवतु, और इसमें ये अव्यय वाले में कौन सा आ जाएंगे मित्रों, तो जैसे हम कत्य लेप तुमुन इत्यादि जो करके हम अव्यय बना लेते हैं, ऐसे सारे प्रत्यय, ठीक, इसके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। आगे बातें समझ में, अर्थात यह सूत्र कर्तृ कृति का निषेध करता है, अर्थात अपवाद है। चलिए अब हम लोग बात समझते हैं मित्रों ल का। अब एक एक करके मित्रों हम लोग सारे का उदाहरण देखेंगे, है ना, एक एक करके सारे का उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ल पर चलते हैं कि ल का अर्थ क्या होता है मित्रों, लादेश। ल का अर्थ क्या होता है, लादेश। अर्थात कहने का भाव यह है कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो लकार पर आदेश हो जाते हैं ना, लकार आदेश होते हैं। जैसे जैसे देखिए हम लोगों का क्या है कि क्षत्रिय और सानच प्रत्यय, है ना, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय, यह देखिए क्या होते हैं, यह कह रहे हैं कि लट लकार के अर्थ में यह आदेश होते हैं, लट लकार के अर्थ में, लट लकार के अर्थ में आदेश होते हैं, है ना, लट लकार के अर्थ में आदेश हो जाते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि भाई जैसे जो वर्तमान काल का अर्थ होता है, उस वर्तमान काल में यह क्षत्रिय और सानच जो है आदेश होकर के वह वर्तमान काल अर्थात लट लकार का ही अर्थ देते हैं। और जब यह आदेश हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं लकार पर आदेश अर्थात लादेश। इसी चीज को यहाँ पर आचार्य पाणिनि ने बस ल लिख करके सूचित किया है। आगे बातें समझ में, तो कह रहे हैं कि जब ऐसा लादेश हुआ हो तब, अब इसमें मित्र क्षत्रिय है, सानच है, लट लकार में आदेश हो जाते हैं। हम लोगों की पुस्तक में देखिए पृष्ठ संख्या 227 पर लिखा हुआ है कि क्वस्व और कानच है, ये लिट लकार में आदेश होते हैं, है ना, और क्षत्रिय और सानच है, ये लट के अलावा और यह लिट लकार पर भी आदेश हो जाते हैं, है ना, इत्यादि यह सब आदेश होते हैं। तो जब ऐसा आदेश हुआ हो तब, जब ऐसा आदेश हुआ हो तब, ठीक। लेकिन उदाहरण कहते हैं हम जहां आएगा तो वहां देंगे, तो वहां के मित्र छोड़ देते हैं, यहां पर ही हम आप लोगों को दे करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है कि कुर्वन् कुर्वाणो, कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिम सृष्टिम हरि, सृष्टिम हरि, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि सृष्टि की रचना करता हुआ हरि, है ना। अब यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर जो हम लोगों को क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय है, क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय है, और यहां पर हम लोगों को क्री से सानच प्रत्यय है, क्री से सानच प्रत्यय, है ना। तो अब चाहे हम क्षत्रि लेंगे चाहे सानच लेंगे, यह बताइए कृत प्रत्यांत है कि नहीं है, ये तो कृत प्रत्यांत है। तो जब यह इसके योग में जब यह सृष्टि आया तो सृष्टि में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए था ना, क्योंकि यह इसके योग में यह आ गया है। लेकिन यह सूत्र आकर के तो हम लोगों को इसके प्रयोग होने के कारण हम लोगों को यहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी,
लेकिन यह न लोकाव्य निष्ठा खर्द त्रिनाम यह लादेश हुआ है। यहाँ पर लट लकार के अर्थ में क्षत्रि का आदेश हुआ है, यहाँ पर लट लकार के अर्थ में शानच का आदेश हुआ, अतः यह लादेश हुआ। क्या हुआ? लादेश हुआ। अतएव अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति न होकर के मित्रों कौन से हो गई है? द्वितीया विभक्ति। किस सूत्र से हो गई है? तो कर्मणि द्वितीया से हो गई है, कर्मणि द्वितीया से हो गई है। आ गई बातें समझ में? अब परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं, अब उसको समझ लेते हैं। तो देखिए पहला ना लोकाव्याय, पहले अच्छा इस उदाहरण से देख लेते हैं कि कुर्बन कुर्बाणा व सृष्टिम हरि में, सृष्टिम में किस सूत्र से द्वितीया हुई है? तो कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया हुई है। अच्छा अब एक चीज है कि यहाँ पर किस अर्थ में, किसके कारण यहाँ पर षष्ठी का निषेध हुआ है? तो मित्रों यह लादेश के कारण यहाँ पर षष्ठी का निषेध हो गया, यह भी जानते रहिए। हर उदाहरण का भी यह जानिएगा, लादेश के कारण कि उप प्रत्यय के कारण कि उक प्रत्यय के कारण, किसके कारण, यह भी जानते रहिए। अब यह दो प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का, है ना। अब बाकी कुर्बान कुर्बानों में प्रत्यय पूछेगा तो जानते ही है, छोड़ देते हैं। अब आगे है कि ना लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम किसका निषेध करता है? तो षष्ठी विभक्ति का निषेध करता है। कृत प्रत्यांत के योग में षष्ठी विभक्ति का निषेध करता है। बस इतना ही याद कर लीजिए मित्रों, परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग उ वाले का उदाहरण देखते हैं। उ प्रत्यय का उदाहरण हम लोगों के पुस्तक में दिया हुआ है ना। अच्छा इसमें उसके पहले क्वस और कानच का भी देख लेते हैं। क्वस और कानच का उदाहरण देखिए हम लोगों का दिया हुआ है कि कासिम जगमी वान पुरुषः स्वर्गम लभते। तो आप लोग देखिए जगमी वान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है कि ये क्वसु प्रत्यय लगा हुआ है ना। अब देखिए कासिम में कौन सा हो गया है? कासिम में द्वितीय विभक्ति हो गई है ना, सेम वही बातें होगा। अब देखिए नीचे देखिए क्या हो गया है, ये कानज प्रत्यय का देखिए दिया है, परोपकारम चक्राणाम जना ख्याति गच्छन्ति। अब इस प्रकार से लिखेंगे मित्रों तो समय पास जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि चक्राणा में कानज प्रत्यय लगा हुआ है और उसके योग में जो क्या है परोपकारम है ना, परोपकारम। अब यहाँ पर जो है कि हम लोगों का इसमें इत्यादि में देख सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति के बजाय द्वितीय विभक्ति होती हुई चली गई है। उसके नीचे भी उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो यह लादेश का जितना भी उदाहरण उसमें है देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इस उ वाले प्रत्यय पर चलते हैं। चूंकि वो सब लंबे लंबे उदाहरण हैं, लिखेंगे समय लगेगा, और एक उदाहरण हम लोगों ने लिख करके देख लिया। अब देखिए क्या है कि हरिम दिदृक्षु, हरिम दिदृक्षु है ना, यही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हरिम दिदृक्षु में यहां पर जो हम लोगों को यह दिदृक्षु दिख रहा है दृश्य धातु, दृश्य धातु से सन प्रत्यय लग करके उ प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? उ प्रत्यय लगा है। तो यहां पर मित्रों जो उ प्रत्यय लगा है, तो उ प्रत्यय लगने के कारण जो है हम लोगों का यहां पर देखिए हरिम, जबकि उ प्रत्यय हम लोगों का है शब्द कृत प्रत्यांत शब्द है, इसके योग में हरिम में षष्ठी होनी चाहिए थी। हम लोगों को कर्तरी कर्मणो कृति सूत्र से यहाँ पर षष्ठी प्राप्त था, लेकिन न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम आ करके इसका निषेध कर देता है। अब यह निषेध हो गया, तब यह मत सोचिएगा कि इसमें निषेध हो गया तो जाएगा कहाँ। तो मित्रों जो कर्म है तो कर्म में जाने दीजिए, कर्ता है तो कर्ता में जाने दीजिए। यह कर्म है, यह क्या है? कर्म है, तो कर्म में चला जाएगा। कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय हो जाएगी। यदि ऐसा निषेध नहीं करता तब जाकर के कर्तरी कर्मणो ये कृति से यहाँ पर षष्ठी हो जाती। आगे बातें समझ में है ना। ये ध्यान में मत लगाइएगा, परीक्षा में जब पूछेगा हरिम में द्वितीय किस सूत्र से हुई, तो यह न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम भी देगा, तो इसको नहीं लगाना है, क्योंकि ये कर्म यह निषेध कर देता है, यह विधान नहीं करता है कि षष्ठी द्वितीय तृतीय का विधान करे ना।
यह तो अपवाद है, उसका निषेध करता है। जब निषेध कर दिया तो जिससे द्वितीया होनी होगी, जिससे तृतीया होनी होगी, जिससे जो जहां जाना चाहता है वो वहां चला जाएगा, क्योंकि हमने आपको मुक्त कर दिया है। कोई प्रयागराज का है वहां चला जाएगा, कोई वाराणसी का है वहां चला जाएगा, जिसको जहां जाना जहां हमने मुक्त कर दिया है। राइट। तो बस यही इस सूत्र के उदाहरणों मित्र हम लोगों को यही देखना होगा कि कौन किसमें जाना चाह रहा है, कौन कहां कहां जाना है उस जिसको। ठीक, ओके। अब लगे हाथ इसी पर हम लोगों का उक का भी उदाहरण देख लेते हैं कि दैत्यान घातको हरि, दैत्यान घातको हरि। ठीक है ना। अब देखिए दैत्य को मारने वाले हरि। तो देखिए अब दैत्य को यहां पर मित्रों घातुक जो दिख रहा है, यहां पर हन धातु से उकाय प्रत्यय है, उकाय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? उकाय प्रत्यय, अर्थात उक। यह किसका उदाहरण है मित्रों? उक वाले का उदाहरण है, यह नोट कर लीजिएगा। यह किसका उदाहरण है? उक। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए उकाय उक प्रत्यय है, यह क्षत्रिय प्रत्यय का है। हमको यहाँ पर षष्ठी प्राप्त थी, लेकिन इसने निषेध करके यहाँ पर कौन सा लगा दिया? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। बाकी सारी प्रश्न पहले के ही तरह। अब साफ करके आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इस अव्यय के अर्थ में देख लेते हैं उदाहरण। यहां तक तो हो गया उक तक, है ना। अब अव्यय के अर्थ में उदाहरण जो है मित्रों हम लोगों की पुस्तक में कई है, चूंकि णमूल कत्वालय तुमुल इत्यादि से मिल करके अव्यय ही बनते हैं। तो कई उदाहरण ये दिया हुआ है, हम लोग चलिए उसमें से एक उदाहरण देख लेते हैं कि संसारम, है ना, संसारम सृष्टवा, संसारम सृष्टवा अर्थात संसार को रचकर। अब मित्रों यहाँ पर तो कुछ सोचना समझना है ही नहीं है आप लोगों को, ना कुछ दिमाग लगाने जैसा कुछ है। सृष्टवा में कत्वा प्रत्यय हम लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। कत्वा प्रत्यय क्या है? तो यह कृत प्रत्यांत का शब्द है। अब इस कत्वा प्रत्यय के होने के कारण हम लोगों को संसार में षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी इस कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से, क्योंकि यह कृत प्रत्यांत शब्द है, इसके युग में षष्ठी होना चाहिए था। लेकिन न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम सूत्र से यहाँ पर इसका निषेध होकर के क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो गई। सेम कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। हाँ, अब प्रश्न देखिए, मान लेते हैं मित्रों यह चीज पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि संसारम सृष्टवा, यहाँ पर किस सूत्र से इसमें षष्ठी का निषेध हुआ है? किस सूत्र से षष्ठी का निषेध हुआ है? ये जबरदस्त प्रश्न होगा और आप लोगों को हर उदाहरण का याद करना पड़ेगा, चाहे लकार आदेश का हो, कुर्बन कुर्बाड़ो वाला, है ना, हरि ये हो, चाहे हरिम दिदृक्षु हो, है ना, चाहे दैत्यान घातको हरि हो। हर जगह पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किस सूत्र से षष्ठी का निषेध हुआ है। न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से, वह प्राप्त कर्मण से, कतस च वर्तमान सूत्र से, किससे हुआ है ना। तो याद रहे कि ये सब में न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से षष्ठी का निषेध हो रहा है। अब बाकी मित्रों इसमें लेप है, तुमुन है इत्यादि का देख सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर एक एक तो समय पास होगा, अतएव हम लोग पृष्ठ को पलटते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब पृष्ठ संख्या चलता हम लोग 228 पर। अब निष्ठा पर उदाहरण, अब अव्यय हो गया, अब निष्ठा पर चलते हैं। अब निष्ठा का अर्थात मित्रों कत कतवतु, है ना, कत कतवतु प्रत्यय। तो उदाहरण क्या है कि विष्णुना हता दैत्या, विष्णुना हता दैत्या। अब यहां थोड़ा सा मित्रों इसको समझ लीजिएगा, है ना, हता दैत्या। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोगों को हता हमें क्या दिख रहा है? यहां पर हन धातु से कत प्रत्यय है ना, यहां पर हम लोगों को हन धातु से कत प्रत्यय है। ठीक, अब हत, ठीक, अब बन गया हन धातु से कत प्रत्यय है। अब यहां पर देखिए ये कत प्रत्यय तो मान लेते कृत प्रत्यांत है। अब इसके योग में हम लोगों को चाहे ये कर्म हो चाहे कर्ता, उसमें षष्ठी प्राप्त थी। क्या प्राप्त थी? षष्ठी प्राप्त थी, लेकिन इससे निषेध हुआ।
तो देखिए यहां पर हम लोगों को यह देखिए यह क्या हमारा कर्ता और यह क्या मित्रों कर्म, यह क्या है कर्म। तो यहां पर एक चीज याद रखिए, कर्म में प्रथमा हुई है और कर्ता में तृतीया हुई है, कर्ता में तृतीया हुई है, क्योंकि जहां पर यह कत प्रत्यय लगता है यह कर्म उक्त हो जाते हैं। जब कर्म कत प्रत्यय लगता है तो कर्म क्या हो जाता है मित्रों, उक्त हो जाते हैं। और जब कर्म उक्त हो जाते हैं तो कर्म के उक्त हो जाने के कारण कर्म में प्रथमा हो जाएगी और कर्ता में तब कर्ता अनुक्त हो जाएगा, और अनुक्त हो जाएगा तो कर्तृकर्णयोः ये तृतीया से इसमें तृतीया हो जाएगी, और इसमें जो है कि उक्त हो जाने के कारण प्रातिपदिकार्थ से इसमें कौन सी हो जाएगी, प्रथमा हो जाएगी। यही हम लोगों का परीक्षा का प्रश्न हुआ। बाकी सेम प्रश्न वही पूछा जाएगा कि इसमें किस सूत्र से षष्ठी का निषेध हुआ, तो न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। किस सूत्र से तृतीया हुआ, तो कर्तृकर्णयोः से तृतीया हुआ। दैत्या में किस सूत्र से प्रथमा हुआ, तो प्रातिपदिक से प्रथमा हुआ। अब बताइए कुछ शेष बचा इसमें जो कि आप लोगों को षष्ठी कठिन लगे चाहे उलझाए। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि जब यह निष्ठा का निषेध कर देगा, ये कृत प्रत्यांत शब्दों का जब यह निषेध कर देगा तो जो जहां जाने लायक है वो वहां चला जाएगा। यह उक्त था तो प्रथमा में चला गया, यह अनुक्त करता था तो तृतीया में चला गया। ऐसा थोड़ा ही है कि हम हर किसी को हम कर्म में ही भेजेंगे, हम प्रतिबंधित थोड़े हैं। जब छूट गए, जब आप लोगों ने परीक्षा दे लिया, अब यहाँ पर आकर के कोचिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी अध्ययन तैयारी कर, जब परीक्षा दे लिए छूट गए तो जो जिस देश का हुआ उस देश को जाएगा ना। तो यहां पर भी मित्रों जो जिस विभक्ति का उस विभक्ति में जाएगा ना। ठीक, बस आगे बातें समझ में हम समझ रहे हैं। अब यहां पर भी विशिष्ट कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला उदाहरण किससे है, खल प्रत्यय से। ठीक, चलिए अब खल वाला भी देख लेते हैं। खल प्रत्यय का हम लोगों को उदाहरण मित्रों प्राप्त, अच्छा अब इसमें निष्ठा में कतवतु का भी दिया है तो सेम वही होगा का उदाहरण, तो अब देख सकते हैं। अब देखेंगे तो हम लोग समय भी व्यतीत होगा, उतना तो अब आप लोग समझ ही सकते हैं। अब देखिए शुकरः प्रपंचो, शुकरः प्रपंचो शुकरः प्रपंचो हरिणा। ठीक, सोच समझ के लिखना पड़ता है मित्रों, कहीं हो ना हो कि त्रुटि हो जाए। अगर त्रुटि हो जाएगा तो उसको क्षमा कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि सब दिमाग में चलता रहता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है तो कहीं ना कहीं मात्रा या फिर बोल रहे हैं कुछ, कहा जाता है कुछ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम हो चाहे आप होंगे, आपके साथ भी ऐसा कभी कभी हो सकता है। ठीक है, शुकरः प्रपंचो हरिणा। अब यहाँ पर ये मित्रों देखिए खलर्थ अर्थ में या कृत प्रत्यांत शब्द का प्रयोग हुआ है। अब अतएव हरिणा में यहाँ पर अनुक्त करता हुआ, अनुक्त करता हुआ, अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति हुई, क्योंकि इससे षष्ठी का निषेध हो गया। से मोही बातें, से मोही चीजें, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना समझना है। राइट, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्त्रीन वाले को। अब देखिए कहेंगे त्रीन वाले को, तो त्रीन वाले का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पर यह क्षत्रि सानच वाला प्रत्यय प्रारंभ होता है ना सूत्र, तो कह रहे हैं कि वो त्री से लेकर के, क्षत्रि वाले त्री से लेकर के इस त्रीनों जो लास्ट में देखेंगे मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी खोल करके देखेंगे तो लास्ट में आगे जाकर के मिलता है त्रीन। इस त्रीन के नकार तक जाता है, इसलिए बन जाता है त्रीन। अब इसके बीच में जितने भी सूत्र और जितने भी प्रत्यय पठित हैं, जितने भी सूत्र के अनुसार प्रत्यय पठित हैं, उन सब के होने पर इस षष्ठी का या न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम निषेध करता है। आगे बातें समझ में कि त्री से क्षत्रि के, त्री से लेकर के त्रिन के नकार तक के अंतर्गत जितने भी पठित हैं वो सबका यह न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम षष्ठी विभक्ति का निषेध करता है कृत प्रत्यांत के योग में। आगे बातें समझ में। अब देखिए, अब इसमें हम लोगों को मित्रों यह क्षत्रि सानच देखिए उदाहरण में दिख रहा है कि क्षत्रि है, सानच है, सानन है, चानस है, त्रिन है, यह सब दिख रहा है ना। बस अब इसमें से एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं।
कि बालकम पश्यन्, बालकम पश्यन्, है ना, कि बालक को देखता हुआ। अब मित्रों यहाँ पर हम लोगों को क्षत्रि प्रत्यय प्राप्त होता है, जिसके कारण से बालक में षष्ठी प्राप्त हो रही थी कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से, लेकिन न लोकादय निष्ठा खलर्थ त्रिना, इसका निषेध करके बालक में द्वितीय कर दिया। ठीक, आगे बातें समझ मित्रों। फिर बाकी जो प्रश्न होंगे वही होंगे, इससे भी कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं होगा। तो हम समझते हैं मित्रों आज का विषय थोड़ा सा कठिन था आप लोगों के लिए। आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। आज का विषय आप लोगों को कठिन था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताइएगा, कुछ दूसरा उपाय निकाला जाएगा। और मित्रों कक्षा आप लोगों को कैसी लगती है अब कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताया कीजिए। अब हम लोग शाम को मिलते हैं। आज कल तो कक्षा नहीं चल पाई थी, लाइट ही नहीं थी और इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया था, तो कल कक्षा नहीं चल पाई थी। अब आज शाम को कक्षा चलेगी किरातार्जुनीयम का। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।